हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, किलोवाट में क्यों नहीं होती। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है जो जनरली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं तो भी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं केवीए का मतलब क्या होता है। केवीए में देखा जाए तो के फॉर होता है किलो, वी फॉर देखा जाए तो होता है वोल्टेज और ए फॉर होता है करंट। दैट मीन्स केवीए में जो भी कंपोनेंट की रेटिंग होती है वो वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड करती है। किलोवाट का मतलब क्या देखा जाए, सिंगल फेज में देखा जाए तो के फॉर होता है किलो, वी फॉर देखा जाए तो होता है वोल्टेज, ए फॉर देखा जाए तो होता है करंट, और कॉस फाई जिसे पावर फैक्टर भी कहते हैं ये क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल होता है उसका कॉस जो भी होता है वो होता है पावर फैक्टर। तो दैट मीन्स किलोवाट में जो भी रेटिंग होती है वो डिपेंड करती है पावर फैक्टर के ऊपर। और पावर फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, लोड के ऊपर। आपका लोड कैसा कनेक्ट है, रेजिस्टिव लोड कनेक्ट है। बेसिकली लोड हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। आपका लोड कैसा कनेक्ट है, जनरली आपका लोड रेजिस्टिव होगा तो आपका जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी होगा। इंडक्टिव लोड होगा तो यहाँ पे आपको लेगिंग पावर फैक्टर मिलेगा जो कि वीक पावर फैक्टर होगा। यदि आपका लोड कैपेसिटिव है तो यहाँ पे आपको लीडिंग पावर फैक्टर मिलेगा जो कि काफी अच्छा पावर फैक्टर होता है कैपेसिटिव की कंडीशन में। और पावर फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है। यदि पावर फैक्टर आपका किसी भी कंपोनेंट का अच्छा है तो आपका जो कंपोनेंट का जो करंट होगा वह लो होगा पावर फैक्टर अच्छे होने की कंडीशन में। यदि पावर फैक्टर आपका वीक है तो जो करंट होगा आपके कंपोनेंट का वह ज्यादा हो जाएगा। तो पावर फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जो कि लोड के ऊपर डिपेंड करती है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, केवीए में क्या है, वोल्टेज और करंट ही है। ऐसा क्यों होता है हम समझ लेते हैं। बेसिकली जब भी ट्रांसफार्मर डिजाइन किया जाता है तो उसका जो ट्रांसफार्मर का जो डिजाइनर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है उसे ये नहीं पता होता कि ट्रांसफार्मर के आउटपुट में कौन सा लोड कनेक्ट होने वाला है। वह रेजिस्टिव भी हो सकता है, इंडक्टिव भी हो सकता है और कैपेसिटिव भी हो सकता है। यदि लोड रेजिस्टिव होगा तो करंट मीडियम लेगा, इंडक्टिव होगा तो ज्यादा करंट लेगा और कैपेसिटिव होगा तो कम करंट लेगा। अब डिजाइनर को यह पता नहीं होता कि इससे कनेक्ट होने वाला लोड कैसा है। इसीलिए ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो होती है किलो केवीए में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो केवीए होता है वो किलोवाट और केवीएआर दोनों का सम होता है। ये होता है केवीए जैसा कि हम जानते हैं और ये होता है किलोवाट। यदि हमारा जो केवीए होता है वो होता है किलोवाट प्लस केवीएआर। आप इससे चाहे आप कोई सा भी लोड कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंडक्टिव हो, रेजिस्टिव हो या कैपेसिटिव हो, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप कोई भी लोड कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीए में होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को यह पता नहीं होता इससे लोड कौन सा कनेक्ट किया जाने वाला है। इसका एक और रीजन होता है, इसमें जो लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में बेसिकली मेनली टू टाइप्स के लॉसेस होते हैं। कॉपर लॉस जिसे हम आई स्क्वायर लॉस या हम वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। दूसरा होता है आयरन लॉस या जिसे हम कोर लॉस भी कहते हैं। बेसिकली ये दो टाइप के ही मेन इसमें लॉसेस होते हैं। अब इससे समझ लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कॉपर लॉस क्या होता है। कॉपर लॉस बेसिकली देखा जाए तो इसकी वाइंडिंग में होता है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से जब भी करंट फ्लो होता है तो उसकी वाइंडिंग हीट अप होकर गर्म हो जाती है और ये हीटिंग के कारण जो भी लॉसेस होता है ट्रांसफार्मर में जिसे आई स्क्वायर आर लॉसेस कहते हैं वो जनरली कॉपर लॉसेस कहलाते हैं। और कॉपर लॉस में हमने क्या देखा कि जो लॉस होता है वो टोटली डिपेंड करता है करंट के ऊपर, आपकी वाइंडिंग से करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो कॉपर लॉस डिपेंड करता है करंट के ऊपर। दूसरा लॉस होता है आयरन लॉस या कोर लॉस। तो आयरन लॉस या कोर लॉस में क्या होता है, यह जो लॉस होता है यह वोल्टेज के कारण होता है। क्योंकि क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो भी वोल्टेज होता है, सपोज आपका 33 केवी टू 11 केवी और 11 केवी टू 440 वोल्ट, जो भी आपका वोल्ट होता है, इसमें ट्रांसफार्मर का वोल्टेज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड होने के कारण ये जो लॉसेस होते हैं इसमें फिक्स्ड लॉसेस होते हैं जिसे आयरन लॉस और कोर लॉस कहते हैं। अब हमने क्या देखा कि जो कॉपर लॉस होता है वो होता है करंट के कारण, आयरन लॉस होता है वो होता है वोल्टेज के कारण। तो बेसिकली क्या होता है, जितने भी लॉसेस होते हैं वो वोल्टेज और करंट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं या पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में दी जाती है। इसके लॉसेस भी वोल्टेज और करंट पर डिपेंड कर रहे हैं, इसके अलावा इसका लोड पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये दो ही मेन रीजन होते हैं जिसके कारण ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में दी जाती है। फ्रेंड्स आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हो उसे कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।